अपना टॉपिक है कार्ड्स एंड व्हील्स। कार्ड्स एंड व्हील्स हमारी मैजिक मैथ्स का चैप्टर है जिससे हम सीखने वाले हैं सर्कल्स के बारे में। सर्कल्स क्या होते हैं? जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के जो पहिए होते हैं, सभी गाड़ियों के जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो सर्कुलर होते हैं। ऐसी बहुत सारी जो थिंग्स हैं हमारे डेली लाइफ में जो सर्कुलर्स होती हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे, और सर्कल क्या होता है ये भी हम यहाँ पर सीखते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, सारी चीजें। अब हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसे थिंग्स होती है, चीजें होती है जो सर्कुलर होती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें होती है। सपोज दैट हमारा जो साइकिल है, इसका जो व्हील है ये भी क्या होता है? सर्कुलर होता है। हमारा जो फ्लैग है, इसमें जो चक्र है ये भी सर्कुलर होता है। नेक्स्ट कुछ डिजाइनिंग वगैरह, झूमर वगैरह जो होते हैं, उसका जो बेस होता है वो भी सर्कुलर होता है। फैन होता है, फैन का जो बेस होता है वो भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है। यहाँ पर हम देखें ये सीडी डीवीडीज जो होती हैं वो भी कौन से शेप की होती हैं? सर्कुलर शेप की। ऐसे बहुत सारे थिंग्स है जैसे चपाती वगैरह है ना। यहाँ पर कॉइन है, कॉइन ये बेंगल है, चूड़ी हाथ की, वो भी कैसी होती है? सर्कुलर होती है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर देखो हमारी जब असेंबली होती है, असेंबली में बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं म्यूजिकल, वो भी उनके जो शेप होते हैं, उनके जो बेस होते हैं वे भी सर्कुलर होते हैं। ऐसे सर्कल्स हमें बहुत सारी जगह पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये जो ड्रम है, इसका जो बेस है ये भी कैसा है? सर्कुलर शेप का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स सर्कुलर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला ड्रम, इसका जो बेस है यहाँ पर सर्कुलर है, इसमें सर्कल कहाँ बन रहा है? यहाँ पर, ये भी सर्कल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारी थिंग्स होती है जो सर्कुलर होती है। तो व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? ए सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व इन ए प्लेन। सर्कल एक जो प्लेन है, प्लेन सरफेस है, उस पर कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड मतलब बंद है ना, वो ओपन नहीं होना चाहिए। ऐसा कर्व जो क्लोज्ड हो, किसी प्लेन पर बना हुआ क्लोज्ड कर्व सर्कल कहलाता है। इसकी मोटाई नहीं होती। यहाँ पर हम देखें, जैसे सपोज दैट हमने कॉइन लिया, कॉइन को रखा और उसके आसपास क्या कर दिया? हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो हो जाएगा हमारा सर्कल। नेक्स्ट रेडियस। अब सर्कल में रेडियस क्या होती है? हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ड्रॉ करेंगे हम कंपास की हेल्प से कर सकते हैं, है ना, बोतल की कैप की हेल्प से कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमारे पास, सीडी डीवीडी, इनकी हेल्प से भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रेडियस के बारे में। रेडियस क्या होती है? ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, देखो किसी भी कंपास से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसकी उसमें दो टिप्स होती है, एक तो होती है पेंसिल की और एक होती है उस कंपास की। ठीक है, तो कंपास की जहां पर हमने टिप रखी थी, उसकी टीज जहां थी, वहां पर क्या बनेगा? हमारा सेंटर बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। सेंटर ऑफ सर्कल कौन सा है? यहाँ पर ओ, इसको हमने ओ नेम दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, तो ये क्या है? हमारी रेडियस। क्या है? रेडियस। रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किसी वन पॉइंट को उसके अगर सेंटर से मिलाती हैं, ऐसी सीधी लाइन क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है, जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को मिलाती हो। तो हम यहाँ पर ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी पॉइंट टू दैट सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड ए रेडियस। यानी कि किसी भी सर्कमफ्रेंस के एक बिंदु से सेंटर को मिलाने वाली जो सीधी लाइन है, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखें तो किसी भी सर्कल में कितने सेंटर्स, कितनी रेडियस हो सकती हैं? तो सेंटर की अगर बात करें तो ओनली वन सेंटर, है ना। किसी सर्कल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर होता है। और रेडियस कितनी हो सकती है? रेडियस बहुत सारी हो सकती है। रेडियस कहेंगे किसे? सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वही हमारी रेडियस है। ठीक है, इसमें बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं। तो रेडियस क्या होती है? रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो रेडियस होती है, कितनी भी रेडियस हो किसी सर्कल में, वो सारी क्या होती है? बराबर बराबर लंबाई की होती है। और इनफाइनाइट बहुत सारी रेडियस हो सकती है किसी भी एक सर्कल में। हम यहाँ पर बात करते हैं डायमीटर की। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर भी वैसे ही होता है। डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना होता है। तो रेडियस से मिलकर क्या बनता है? डायमीटर बनता है। यहाँ पर हम देखें तो किसी भी सर्कमफ्रेंस के दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधा लाइन सेगमेंट जो कहां होके जाता है? सेंटर, है ना, जो सेंटर को टच करे, ऐसी लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है? हमारा डायमीटर कहलाती है। ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स एंड प्लेस थ्रू इट्स सेंटर
इज कॉल्ड डायमीटर, यानी कि वे वह लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस के किसी दो बिंदुओं को मिलाती हो और कहां से पास आउट होती हो, कहां से गुजरती हो, सेंटर से, उसे हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं किसी भी सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में क्या कि किसी भी सर्कल में बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं, वैसा ही किसी भी सर्कल में बहुत सारे डायमीटर होते हैं। जैसे हम इसको बहुत सारे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और सारे जो डायमीटर्स होते हैं किसी एक सर्कल में वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट यहां पर है, सपोज दैट ये अपनी रेडियस है, क्या है सर्कल की, ये इतनी रेडियस है O से M, ठीक है, एक रेडियस इधर है O से N। अगर हम दोनों रेडियस को अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक डायमीटर बनता है। डायमीटर का नेम हम यहाँ पर बता सकते हैं MN, M से N तक का क्या है, डायमीटर है, यानी कि 2 रेडियस से मिलकर क्या बनता है, एक डायमीटर बनता है। नेक्स्ट कोड की बात करें तो कोड क्या है, कोड भी वैसा ही है जैसा डायमीटर था, लेकिन इसमें एक चेंज है कि जो डायमीटर हमने पढ़ा था, डायमीटर की डेफिनेशन हमने रीड की थी, क्या किया था कि सर्कमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली एक सीधी लाइन डायमीटर होती है, लेकिन वो कहां से पास आउट होती है, सेंटर से, वो सेंटर को टच करके जाती है। यहां पर क्या हो रहा है, कोड में दो पॉइंट को तो मिला रही है, सर्कमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट्स को ये क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ये सेंटर से नहीं गुजर रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कोड। तो इसमें किसी भी सर्कल में बहुत सारे कोड हो सकते हैं जो सेंटर से नहीं गुजरे, हम इधर से भी हम इसमें लाइन सेगमेंट खींच सकते हैं। ठीक है, वो सारे हमारे कोड रहेंगे जो सेंटर से होकर नहीं जाते। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर क्या है, डायमीटर। हम इस पूरे डायग्राम में सारी चीजें एक साथ देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा सेंटर है, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, और ये हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है, ये भी कोड है, और ये पूरा क्या है, हमारा डायमीटर होगा। O से C, ये इतनी वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। O से D तक की लाइन को भी हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, यानी कि 2 रेडियस से मिलकर 1 डायमीटर बनता है। और अगर रेडियस की बात करें तो डायमीटर की हाफ होती है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, जो डायमीटर है उसकी आधी क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर भी वही चीज है ना, डायमीटर, यहाँ पर कोड हो गया, ये भी कोड हो गया। अगर इसमें बात करें रेडियस की, तो रेडियस कौन सी हो जाएगी, इसमें रेडियस हो जाएगी O से D तक की, ये इतनी रेडियस है, ये O से और इस पॉइंट तक की भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है कोड, अच्छा ये कोड हो गई, ये सेंटर हो गया, इसमें कितनी कोड है, 1 कोड 2 3, ये तीनों क्या है, कोड है। ठीक है, कोड की अलग अलग लेंथ हो सकती है ना, लेकिन डायमीटर एक ही लेंथ का होगा, किसी भी सर्कल में सेम होगा, रेडियस सेम होगी, लेकिन कोड की जो है लेंथ वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल होता क्या है, सेमी मतलब आधा, है ना, सेमी मतलब आधा। आधा सर्कल अगर हम देखें तो डायमीटर जो हमने खींचा था, किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देता है। जैसे हमने यहाँ पर एक डायमीटर खींचा है, इसका डायमीटर बनाया है, अभी डायमीटर क्या करेगा, इस सर्कल को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे हाफ सर्कल, यानी कि सेमी सर्कल, और इधर भी एक सेमी सर्कल बनेगा, यानी कि 2 सेमी सर्कल से मिलकर एक सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि सर्कल का कोई एक डायमीटर उस सर्कल को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, जिसे हम सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पर एक ये सर्कल है, पूरा डायग्राम को हम बोलेंगे सर्कल, और सर्कल की जो बाहर वाली जो लाइन होती है, इस आर्क को हम क्या बोलेंगे, इस आर्क को बोलेंगे हम सर्कमफ्रेंस, इसको हम बोलेंगे सेंटर। ठीक है, ये जो O है हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो हमने और क्या क्या पढ़ा इसमें से, यहाँ पर हो जाएगा रेडियस। अब रेडियस क्या होती है, हमने पढ़ा था सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो है डिस्टेंस, एक सीधी लाइन, उसको हम बोलते हैं रेडियस। और रेडियस कितनी होती है, बहुत सारी रेडियस होती है एक सर्कल में, और सारी जो रेडियस होती हैं वो इक्वल होती है। नेक्स्ट बात करें हम डायमीटर की, हमने डायमीटर की डेफिनेशन सीखी थी। क्या था डायमीटर की डेफिनेशन में, कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस के
टू पॉइंट्स को क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं, लेकिन कहां से गुजरती हैं, सेंटर से होकर गुजरे, तो उसको हम बोलेंगे डायमीटर। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कॉर्ड की, तो कॉर्ड में भी वही होता है, क्या होता है कि ये भी सर्कमफ्रेंस के किसी टू पॉइंट्स को क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं। वह लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस के किन्हीं टू पॉइंट्स को ज्वाइन करती हो, लेकिन सेंटर से होकर नहीं गुजरती हो, ये सेंटर से पास आउट नहीं होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। अगर ये सेंटर से होकर निकलती है तो हम क्या बोलते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा सर्कल है, इसमें सारी चीजें हैं। ठीक है, ये हमारी इतनी रेडियस हो जाएगी ओडी या ओई, और टू रेडियस से मिलकर अगर हम पूरी देखें तो हो जाएगा हमारा डायमीटर। और जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है जहां पर हम प्रकार या जो हम उसको डिवाइडर बोलते हैं, उसकी जो टिप रखते हैं, उसकी जो नोक रखते हैं, वहां पर बन जाएगा सेंटर। और जहां पर प्रकार जो पेंसिल है उसकी नोक रहेगी, उससे क्या बनेगा, हमारा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो यही था हमारा सर्कल। इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे कि रेडियस को डायमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डायमीटर को रेडियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।